क्या आप जानते हैं कि जिस बच्चे को स्कूल में पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी, उसी ने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा। ये कहानी है उस महान व्यक्ति की जिसने अपने ज्ञान, संघर्ष और साहस से करोड़ों लोगों का भविष्य बदल दिया। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी कहानी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में एक साधारण परिवार में भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और माता का नाम भीमाबाई था। परिवार शिक्षा को महत्व देता था, लेकिन उस समय समाज में गहरी जातिगत असमानता थी। बचपन से ही भीमराव को भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। उन्हें पानी पीने के लिए भी किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वे स्वयं घड़े को छू नहीं सकते थे। यह दर्द उनके मन में गहराई से बस गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि शिक्षा ही वो शक्ति है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे पढ़ाई में हमेशा आगे रहे। उनकी प्रतिभा देखकर बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। इसके बाद भीमराव अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। बाद में वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन में भी पढ़े। उस दौर में विदेश जाकर इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में सामाजिक असमानता अब भी गहरी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों से कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये केवल एक नारा नहीं था, बल्कि समाज परिवर्तन का संदेश था। स्वतंत्र भारत के निर्माण के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ऐसा संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का आधार देता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए अनेक महत्वपूर्ण विचार और सुधार प्रस्तुत किए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी उन्होंने शिक्षा, समानता और मानवाधिकारों के लिए लगातार काम किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। साल 1990 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक महान नेता नहीं, बल्कि संघर्ष, शिक्षा और समानता के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां किसी इंसान की मंजिल तय नहीं करती। यदि इरादे मजबूत हों और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए, तो कोई भी व्यक्ति इतिहास रच सकता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान, मेहनत और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अगर आपको उनकी ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत।